श्री कमधज कल्ला राठौर की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सरस्वती मैया की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे ठाकुर जी कल्ला जी राठौर के संबंध में। वर्तमान समय में राजपूतों को लेकर कई फिल्में बनाई गई है, जिसमें उनको हमेशा ही कोई न कोई किसी पर अत्याचार करते हुए बताया जाता है। फिल्मों के अंदर ब्राह्मणों को स्वार्थी बताया जाता है, जबकि इन दो लोगों की जोड़ी ने सबसे ज़्यादा बलिदान अपने जीवन में किया है। देखिए, राजपूतानियाँ अपने जवान बच्चों को तिलक लगाकर हंसते हंसते युद्ध में भेज दिया करती थी। जब हम कहते हैं कि देखो बेचारों पर क्या अत्याचार हुआ, बहुत अत्याचार हुआ, पर ये कभी नहीं कहते हैं कि बेचारे राजपूत हमारे खातिर कितने मारे गए, कितने मर चुके और युद्ध में हमेशा आगे खड़े रहे। उनको क्या मिला? वे भी उन खतरनाक बादशाह लोगों से मिलकर उनके साथ रहते तो वो भी ऐश करते, परंतु चूंकि उनका अपनी जन्मभूमि के प्रति अगाध प्रेम था, अपने देश की रक्षा का संकल्प था, और इसलिए राजपूतानियाँ स्वयं तो अग्नि में जलकर सती हो जाया करती थी, जोहर कर लेती थी, परंतु अपने पति को देश की रक्षा के लिए भेज देती थी। और ऐसे राजपूतों के संबंध में हमारी न तो फिल्म बताती है और न हमारी पुस्तकें बताती है। जिस प्रकार एक मुगल काल को पढ़ाया जाता है, उसी प्रकार राजपूत काल को भी पढ़ाया जाए तो पता चलेगा कि इन राजपूतों ने हम लोगों के लिए कितना बलिदान किया है। छोटे छोटे बच्चों को राजपूतानियां युद्ध में भेज दिया करती थी, और वो भी अपना फर्ज समझकर उस फर्ज को पूरा करते थे। देखिए, विवाह पर जा रहे हैं और पता चला कि मुगल बादशाह ने हमला कर दिया है, तो विवाह करना छोड़ के युद्ध में चले गए। नहीं तो वो तो कहते नहीं, पहले शादी करेंगे, आराम करेंगे, उसके बाद जाएंगे। तो क्या होता? आज कहीं भी अपने कर्तव्य पर जाते हैं तो फलानी जगह इतनी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, अमुक स्थान पर इतनी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, उनके हाथ धुलाए तो हाथ का पानी का रंग बदल गया। तो देखिए, ईश्वर हमें इतना वेतन दे रहा है, उसके बाद भी हम अगर ये गलत कार्य कर रहे हैं तो देश की उन्नति में वो बाधक है, और उसका प्रतिफल निश्चित ही मिलना है। हम अपनी ड्यूटी पर जा रहे हैं, अपना फर्ज नहीं निभा रहे हैं और बैठे हैं, फल निश्चित मिलना है। तो देखिए, आज कुछ समाज वाले जिनके खाना पीना नहीं चलता था, वो खाने पीने लग गए। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ बैठक में बैठना पड़ता है, हमें व्यवसाय करना है तो हमें उस बैठक में बैठना है, और वो शराब पीना ही पड़ेगा और खाना ही पड़ेगा। जबकि पूर्व काल में जब राजाओं का राज था, तब भी राजाओं के साथ ब्राह्मण नियमित रूप से चला करते थे, और राजा लोग स्वयं ब्राह्मण की पवित्रता का ध्यान रखा करते थे। परंतु आज 1%, 2% कह सकते हैं जो नहीं खाते थे वो खाने लग गए, क्योंकि उनको बैठक में बैठना है। लोग उंगलियां उठाते हैं, देखो वो खाता है हमारे साथ बैठ के, वो हमारे साथ बैठ के पीता है। मैं कहता हूं भाई, उनको मना करो कि हम मना करते हैं कि
तुम तो यार विप्र हो, तुम तो फलाने चंद हो, तुम तो फलाने चंद हो, क्यों पीते हो? तो भी पीते हैं। पर ब्राह्मण नहीं पीते हैं, वो शर्मा लगा कर पीते हैं, इससे लगता है कि ये पंडित जी पी रहे हैं। ऐसा नहीं है, ब्राह्मणों को बदनाम किया जाता है। देखिए, कल्लाजी वेदपीठ निम्बाहेड़ा के प्रथम अध्यक्ष माननीय रामपाल जी काबरा साहब ने एक प्रश्न पूछा था, उसका समाधान मैं आपके लिए भी करना चाहता हूं और भविष्य में भी आपको ध्यान रहे उसके संबंध में भी ये बात करना चाहता हूं। वैसे तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो स्वयं निर्णय लेते हैं कि हमने कह दिया वो सही है। कई स्थानों पर ऐसा होता है। भारत में ठाकुर जी के कई स्थान हैं और वहाँ पर जो भोपा जी ने कह दिया वो सत्य। भोपा जी का अर्थ है पुजारी जी। पुजारी जी को और शुद्ध भाषा में लें तो हम सेवक कह सकते हैं। तो सेवक या पुजारी जी या भोपा जी ने जो कह दिया कि साहब ये सत्य है, वो सबको मानना है। फिर जनता तो बोली है कि बाव जी ने कहा है, ठाकुर जी ने कहा है, हमें मानना है, तो वो उस आधार पर चलते हैं। परंतु आदरणीय रामपाल जी काबरा साहब वकील साहब हैं, निम्बाहेड़ा विराजते हैं, वे सदैव शास्त्र की मर्यादा के अनुसार कार्य करना ही पसंद करते हैं। सर्वप्रथम जब आज से कई वर्षों पूर्व 20 वर्ष लगभग हो गए होंगे या 17 वर्ष हो गए होंगे, उसके पहले जब वेदपीठ की स्थापना की गई थी उस समय आदरणीय काबरा साहब वहाँ के अध्यक्ष हुआ करते थे और मेरा आपसे ही परिचय था। तो आपने मुझे भी वहाँ बुलाया था, पूछा था आप विद्यालय के लिए क्या कर सकते हैं। मैंने कहा मैं जब भी वेद विद्यालय मुझे याद करेगा मैं वहाँ हाजिर हो जाऊँगा। परंतु अब तो वे भी अध्यक्ष नहीं रहे हैं और अब ऐसी वहाँ आवश्यकता भी नहीं है। मैंने अभी वहाँ से अब वो एक वैदिक विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो चुका है और वहाँ का स्टैंडर्ड इतना हाई है, ऊंचा है, विश्व लेवल का स्टैंडर्ड है कि जहाँ अगर आप परीक्षा देंगे तो मेरे जैसा भी वहाँ पीएचडी प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाया। मेरे जैसा मतलब मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, परंतु जो व्यक्ति पंचांग निर्माण करता है, जिसने विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विश्वोपकार नयनम आदि ऐसी पुस्तकें लिख डाली, वो व्यक्ति वहाँ पीएचडी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो पाता है। जो ज्योतिष में आचार्य जिसका 70% से ऊपर है, तो अब सोच लो कि उस महाविद्यालय में पीएचडी प्रवेश परीक्षा की जो स्थिति है वो कितनी स्टैंडर्ड होगी। हम 4 लोगों ने ज्योतिष में पीएचडी के लिए आवेदन दिया था और चारों के चारों अनुत्तीर्ण हुए। और चूंकि वहाँ पर पोस्ट चाहे खाली पड़ी रहे, परंतु स्टैंडर्ड को गिराकर किसी को पीएचडी नहीं करवाना है। वैसे तो नियम ऐसा कहता है कि जितने लोगों ने प्रवेश परीक्षा दी उनमें से जिनके सबसे ज़्यादा नंबर हैं, ऐसे जितनी पोस्ट खाली है उन लोगों को ऊपर से उठा लिया जाए। पर चूंकि 4 पोस्ट खाली थी और 4 ने ही परीक्षा दी थी, तो नियम से तो चारों आने थे, परंतु चूंकि वहाँ की प्रवेश परीक्षा स्टैंडर्ड नहीं गिराना था महाविद्यालय का, इसलिए जो है हम चारों जब प्रवेश परीक्षा में अयोग्य घोषित हो गए तो हम पीएचडी वहाँ से नहीं कर पाए। तो देखिए, आप पीएचडी करने से पहले सोचिए कि कितने स्टैंडर्ड के महाविद्यालय में हम जा रहे हैं, हमारा वहाँ चयन होगा कि नहीं होगा। समय, धन, सब कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। देखिए, अब मैं आदरणीय वकील साहब ने जो प्रश्न किया कि कल्लाजी राठौर मतलब ठाकुर जी का जन्मदिन आज मनाया जाना उचित था
या कल मनाया जाना उचित था। तो उस पर हम चर्चा करते हैं। आपको भी लाभ प्राप्त होगा, मुझे भी लाभ प्राप्त होगा, सबको लाभ प्राप्त होगा। देखिए, इसके संबंध में यह है कि अष्टमी चाहे एक घटी भी हो शुक्ल पक्ष की, तो उदय व्यापिनी ग्रहण करना चाहिए। उससे पहले दिन वो कितनी थी उस पर विचार नहीं किया जाता है। अब चाहे अष्टमी एक घटी से अधिक हो, 2 घटी हो, 3 घटी हो, 4 घटी हो, 5 घटी हो, 6 घटी हो, परंतु नवमी तिथि का क्षय हो जाता है, तो अष्टमी एक दिन पहले मनाई जानी चाहिए। अर्थात ठाकुर जी कल्लाजी राठौर का जन्मदिन सप्तमी रविवार को मनाया जाना अधिक उपयुक्त था। और जिनने सप्तमी रविवार को ठाकुर जी का जन्मदिन मनाया, उनने बहुत ही अच्छा किया। और जिनने सोमवार को मनाया, संवत 2078 शक 1943 श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी रविवार 15 अगस्त ये श्री भादव माता पंचांग है। आपको कई बार मैं बता चुका हूँ कि इसमें कई चीज़ें जो है मेरे द्वारा दी गई होती हैं जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होती हैं। देखिए, इसमें सप्तमी जो है वो लिखी गई है रविवार को और 15 अगस्त 2021 को। इसी प्रकार अष्टमी लिखी गई है सोमवार को 16 अगस्त 2021 को। अब चूंकि इस दिन अष्टमी 4 घटी 2 पल है नीमच में, वैसे पूरे भारत में ही इस तिथि का अष्टमी का क्षय नहीं है, नवमी का क्षय है। और ऐसी ही स्थिति पूरे लगभग भारत में रहेगी जहाँ तक अपना पंचांग माना जाता है वहाँ तक, अर्थात कलकत्ता वगैरह ये सब यहाँ तक जो है लगभग ये हमारी नवमी तिथि क्षय रहेगी। आसाम वगैरह उधर सुदूर पूर्वी क्षेत्र में जाकर भले ही कभी 10वीं क्षय हो सकती है। तो हम वहाँ तक जा नहीं रहे हैं, चूँकि हम इधर इधर ही मनाते हैं। इसलिए ये हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मुंबई, इधर भले आप उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ऊपर जाएं तो हम उत्तराखंड है, ये ले सकते हैं। तो यहाँ पर चूंकि नवमी तिथि का क्षय हो जाता है, नवमी तिथि का क्षय हो जाने के कारण से अष्टमी का पर्व सप्तमी अर्थात 15 अगस्त को मनाया जाना उपयुक्त था। और जिनने 16 अगस्त सोमवार को ठाकुर जी का जन्म दिवस मनाया, वह इतना उपयुक्त नहीं था। फिर भी उदय व्यापिनी अष्टमी थी, परंतु आगे से भक्तों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर नवमी तिथि क्षय हो जाती है तो अष्टमी को एक दिन पहले मना ली जाए, और अगर नवमी तिथि क्षय नहीं होती है तो उदय व्यापिनी अष्टमी 1 घटी से अधिक होना चाहिए। अब आप कहेंगे तिथि का निर्णय, तो तिथि के निर्णय में ऐसा प्रावधान है कि सप्तमी विद्या अष्टमी नहीं ली जाती हैं। वो पंचांगकर्ताओं के लेवल की बात है, आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे। परंतु अब चूंकि हमारे पास ये जानकारी नहीं है कि ठाकुर जी का जन्म सुबह, दोपहर, शाम, मध्य रात्रि में कब हुआ था, तो हमें फिर सामान्य प्रकार से तिथि निर्णय को ही प्रधानता देनी पड़ेगी। और जब हम तिथि निर्णय को प्रधानता देंगे तो तिथि निर्णय के यहाँ सिद्धांत लागू होंगे, युग्म तिथि वाले सिद्धांत लागू होंगे। तो देखिए,
यहाँ पर हम सप्तमी विद्या अष्टमी को नहीं ले सकते हैं। सप्तमी विद्या अष्टमी को नहीं ले सकते हैं तो अष्टमी को उदय व्यापिनी लेनी पड़ेगी। परंतु दूसरी शर्त लागू हो जाती कि यदि नवमी तिथि का क्षय हो जाता है, अर्थात नवमी भी अष्टमी के दिन ही हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में अष्टमी को एक दिन पूर्व मनाया जाना चाहिए। तो जिनने भी इस पर्व का ध्यान नहीं रखा वे कृपया आगे से इस प्रकार के तिथि निर्णय को ले। अब मैं परम पूज्य ठाकुर जी कल्ला जी राठौड़ की जीवनी पर संक्षिप्त में प्रकाश डालूंगा। आपके लिए भी वो शिक्षाप्रद होगी कि देखिए एक क्षत्रिय ने, राजपूत ने किस प्रकार से अपने शरीर का बलिदान इस देश की रक्षा के लिए दे दिया, और आज भक्त जरूर उनको याद करते हैं, परंतु भक्त के अलावा जो हमारा इतिहास है वो ठाकुर जी को याद नहीं करता है। परंतु हम आपको श्रद्धा से याद करते हैं। इसमें आप राजपूत समाज से थे, परंतु आपका स्वर्गवास हुआ युद्ध में, और स्वर्गवास होने के बाद आप सीधे जो है नाग योनि में प्रवेश कर जाते हैं। और जब आप नाग योनि में प्रवेश कर जाते हैं तो चूंकि आपके अंदर जन कल्याण की भावना तो थी ही, अपना शीश भी जन कल्याण के लिए कटाया, तो ऐसी स्थिति में ये गो ब्राह्मण और धर्म के रक्षक सभी जनता के कल्याण के लिए भक्तों के शरीर में प्रवेश करने लगे और विभिन्न प्रकार के दुखों को काटने लगे। जब कोई आत्मा प्रेत, नाग आदि योनि में हो और वो जन कल्याण करती है तो अपने आप ही उसका तप में वृद्धि होती जाती है। और जो कोई आत्मा जीवित हो, भले जीवित मनुष्य भी हो, और वो कोई अकल्याण की कामना करती है, तो ऐसी स्थिति में फिर वहाँ का तप गिरने लग जाता है। किसी स्थान पर अगर पुजारी जी द्वारा उनकी अच्छी तन मन धन से सेवा की जाती है तो उस स्थान का तपोबल बढ़ता जाता है, और पुजारी जी अगर किसी प्रकार का नाटक करना प्रारंभ कर देते हैं तो उस स्थान का तपोबल क्षीण होता जाता है और लोगों का काम होना बंद हो जाता है। जब लोगों का काम होना बंद हो जाता है तो भक्तगण अपने आप पीछे हटने लग जाते हैं। ये जो ठाकुर जी हैं ये किसी एक वंश के पितृ भी हैं, तो ये पितृ देवता भी हैं किसी वंश के, और आप चूंकि जग का कल्याण कर रहे हैं तो देव रूप में आपको सभी पूज रहे हैं। शास्त्र कहता है कि दुर्गा माता, गणेश जी, नाग ये सद्य फल देने वाले होंगे कलयुग में। मतलब नाग देव की आराधना से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर अच्छा फल भी देते हैं। परंतु देखिए नाग देव चूंकि ठाकुर जी कल्ला जी राजपूत समाज से हैं और घातोर जी भी राजपूत समाज से हैं, तो और ये चूंकि न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश का अर्थ है कि सच्चाई का साथ देते हैं। अब इनकी पूजा पाठ करो या इनकी आप पुजारी बनो और उसके बाद वहाँ नाटक करने लग जाओ तो फिर ये दंड देने से भी नहीं चूकते हैं। ये किसी के नहीं होते हैं, ये धर्म के होते हैं। भगवान नारायण ने क्या कहा कि हे दुर्योधन, जहाँ धर्म है वहाँ पांडव है, और जहाँ पांडव है वहाँ धर्म है, और जहाँ धर्म है वहाँ मैं हूँ। अर्थात जहाँ धर्म है वहाँ पर ठाकुर जी हैं। और जैसे ही आपने गादी का धर्म उठाया और अपने मन से कुछ भी कहना प्रारंभ कर दिया तो ठाकुर जी आपको दंड देने से भी नहीं चूकते हैं, दंड अवश्य देते हैं। इसलिए सेवक या तो
ठाकुर जी का बनना नहीं, ठाकुर जी अर्थात नागदेव का बनना नहीं। यदि आपने नागदेव की सेवा पकड़ी तो ईमानदारी से और सत्यतापूर्वक उस गादी को चलाना चाहिए। जिस दिन से नाटक प्रारंभ, उस दिन से सजा देना प्रारंभ, ये किसी के नहीं होते हैं, ये धर्म के होते हैं। और अगर आप धर्मपूर्वक कार्य कर रहे हैं तो ये आपके साथ खड़े हैं। अब फिर बाद में क्या है कि पुजारी जी को लगने लगता है कि मैं कह रहा हूँ वो काम नहीं हो रहा है, तो वो तंत्र मंत्र में लग जाते हैं। और जब तंत्र मंत्र में लग जाते हैं तो ठाकुर जी कहते हैं, भाई जब मैं पूरा का पूरा तेरे पास हूँ, अब तू तंत्र मंत्र में क्यों जा रहा है, मैं सब संभालूंगा ना। परंतु जब हम तंत्र मंत्र में लगते हैं तो ठाकुर जी सोचते हैं कि ये तो अब अपना निपट लेगा, तो वो ठाकुर जी वहाँ से निकल लेते हैं। तो ये धर्मराज की गादी है, इस पर जाकर नाटक नौटंकी नहीं करना चाहिए। अब देखिए आपका चरित्र चित्रण बताता हूँ मैं किस प्रकार से मुझे भी एक पुस्तक प्राप्त हुई थी। वो पूरी ऐसी की ऐसी पढ़कर आपको बताऊंगा ताकि आपको भी उसका लाभ प्राप्त हो सके। प्रातः स्मरणीय राठौड़ कुलभूषण वीरवर कल्ला जी के नाम से कई भारतवासी परिचित हैं। कल्ला, कला, कल्याण, केहर, कमदज आदि कई नामों से पुकारे जाने वाले यह देव पुरुष एक अद्वितीय योद्धा, परोपकारी, अमूर्त ज्ञाता एवं अच्छे विचारक हुए हैं। आप मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जी के समय अकबर की सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तत्पश्चात उन्हीं दिनों से आप लोक देवता के रूप में शेषनाग तथा पवन पुत्र के रूप में अवतरित होकर आज के इस संकटकालीन युग में गांव गांव एवं घर घर पधार कर अपने विविध सेवकों के शरीर में प्रवेश कर लाखों प्राणियों को शारीरिक, मानसिक, दैविक तथा विभिन्न बाधाओं से मुक्ति दिला उन्हें सुख एवं शांति प्रदान करते हैं। कई भक्त आपको अपने विचारों के अनुरूप भजन, कीर्तन आदि के द्वारा प्रसन्न करते हैं, तो कई अंतः मन से दुआ मांगते हैं। यह सही है कि जो निर्मल हृदय से आपके दरबार में झोली फैलाता है, निश्चित ही उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नियमित पारायण एवं जप की दृष्टि से पहले भी कुछ पुस्तकें कल्ला जी के नाम से प्रकाशित हुई थी, जिसके मालिक के कई भक्तों ने प्रशंसा की है तथा कई भक्तों ने प्रशंसा करके इस पुस्तक को पूजा में रखकर उसका नियमित पाठ कर रहे हैं। अब पाठकों के सामने ये नई पुस्तक प्रस्तुत है। अब इसका आता है राठौड़ राय श्री कल्ला का जन्म एवं आपकी बुआ भक्ति मीराबाई का प्रेम। मीराबाई और कल्ला जी बाबूजी आपस में रिश्तेदार थे। मीराबाई इनके बुआ साहब थे। तो देखिए परम श्रद्धेय वीरवर कल्ला जी पिता अचल सिंह जी, इनके पिताजी का नाम था अचल सिंह जी, जब इडर के चौहान वंशी लखूभा की कन्या श्वेत कुंवर से विवाह कर अपने नगर मेड़ता के कांकण सूत्र खोल रहे थे, उस समय चारों ओर मंगलमय वातावरण था। महलों में विविध प्रकार के वाद्य वादन के साथ बालाएं मधुर गीत गा रही थी, तो कहीं चारण एवं भाट उच्च स्वरों में अचल सिंह एवं श्वेत कुंवर का यशगान कर रहे थे। दर्शकगण यथा स्थान बैठकर उत्सव का आनंद ले रहे थे। उसी समय इस मधुरमय वेला में दूत ने आकर सूचना दी कि गांव को डाकू लूट रहे हैं और ग्रामवासी त्राही त्राही कर रहे हैं। जैसे ही दूत के ये शब्द अचल सिंह के कान में पड़े तो वे तुरंत उठ खड़े हुए और कंकण सूत्र के कार्य को अधूरा छोड़कर डाकुओं से ग्राम को छुड़ाने के लिए घोड़े पर चढ़कर दूत के साथ प्रस्थान कर दिया। रंग में भंग हो गया, उत्सव स्थगित कर दिया गया। तब नववधु श्वेत कुंवर रह रह कर विचार करने लगी कि यह क्या हो गया। कंकण सूत्र खोलते समय पति से विलग होना उसे खलने लगा, लेकिन चुप रहने के अतिरिक्त उसके पास चारा ही क्या था। बचपन से ही श्वेत कुंवर शिव पार्वती की परम भक्त थी तथा समय कुसमय वह उनका स्मरण किया करती थी। आज की यह स्थिति देखकर उसने मन बहलाने की दृष्टि से सामने रखे अंतःपट का पुत्र भाव से एक पुतल बनाकर पृथ्वी पर रख दिया और तन्मय चित्त से शिव पार्वती का ध्यान करने लगी। शीघ्र ही भगवान आशुतोष द्रवित होकर माता पार्वती के साथ श्वेत कुंवर के सामने प्रकट हो गए। प्रभु का दर्शन पाकर श्वेत कुंवर बहुत प्रसन्न हुई और उनके चरणों में गिरकर बारंबार उनका स्तुति गान करने लगी।
उसी समय भगवान आशुतोष ने वर दिया कि इस अंतरपट के पुतले को जिस प्रकार से तुमने पुत्र भाव से प्रस्तुत किया है, तो यही पुतला मेरे ही अंश से तुम्हारा पुत्र होगा तथा अपार ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाला यह तुम्हारा पुत्र परोपकारी, मनीषी एवं जगत का कल्याण करने वाला होगा। इस प्रकार माता श्वेत कुंवर द्वारा वीरवर कल्ला जी का अवतरण हुआ। उधर अचल सिंह जी डाकुओं से जा भिड़े। अचल सिंह जी के अतुल पराक्रम को देखकर डाकू दल भाग खड़ा हुआ। यह डाकू और कोई नहीं, अकबर की सेना के सैनिक ही थे, जो यदा कदा मेड़ता के आसपास गांवों में घुसकर ग्रामवासियों को सताया करते थे। डाकुओं से ग्रामवासियों को बंधन मुक्त करा जब ठाकुर श्री अचल सिंह जी मेड़ता आए और श्वेत कुंवर से पिछला वृतांत सुना तो वे फूले नहीं समाये। अंतरपट के पुतले को अपनी छाती से लगा दिया। जब कल्ला जी अवतरित हुए तब पूरे मेड़ता नगर में उत्सव मनाया गया। जहां बादलों ने आकर जल बरसाकर धरती माँ को पावन किया, वहीं वायु ने आकर नवीन शीतलता प्रदान कर दी। चंद्रमा अपनी स्निग्ध एवं मधुर चांदनी द्वारा अमृत बरसाने लगा। देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए। कहते हैं कि कल्ला जी की अगवानी में सूर्य भी एक क्षण के लिए रुक गया। कल्ला जी के जन्म के समय इस प्रकार के विविध चमत्कार दिखाई दिए, जिससे ग्रामवासियों एवं ज्योतिषियों ने अंदाज लगाया कि कल्ला जी कोई साधारण पुरुष नहीं होकर एक देव पुरुष हैं। जन्म से 3 वर्ष तक कल्ला जी को केवल अपने माता पिता की गोद मिली। उसके बाद माता पिता का स्वर्गवास हो गया। कल्ला जी अपने मुख से फरमाते हैं कि मैंने माँ बाप का प्यार नहीं देखा। मेरे लिए तो माता पिता सब कुछ, मेरी बुआ मेरी बाई ही है, मीरा बाई ही थी। उन्होंने मुझे माता पिता से भी बढ़कर प्यार दिया। मतलब इनकी बुआ जो थी मीरा बाई, उनने ही इनको लाड़ प्यार किया। माता पिता तो जल्दी स्वर्गवासी हो चुके थे। गुरु रूप में भैरव जी का दर्शन, उनके द्वारा वर प्राप्ति। कल्ला जी को शिशु अवस्था में चमत्कारी आभास होने लगे थे। दिन रात उनका समय स्तुति वंदन में तथा जप तप में बीतता था। एक दिन 5 वर्ष की शिशु अवस्था में मेड़ता के पास कुंडल तालाब के किनारे इमली के पेड़ के नीचे बटुक रूप में साक्षात भैरव ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। देव भैरव ने कल्ला जी को बताया कि तू साधारण पुरुष नहीं है, तू पूर्व जन्मों से मेरा शिष्य रहा है और अभी तो भी मैं तुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर वर देता हूँ कि तुझे भविष्य में किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास नहीं जाना पड़ेगा। तुझे अपने आप विद्या सुलभ होती रहेगी तथा तुझे शस्त्र विद्या भी सीखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। शस्त्र ज्ञान भी तुझे अपने आप प्राप्त होता जाएगा। इसके साथ ही तुम्हारे अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुरूप तुम्हारे हाथों दुखियों का दुख दूर होकर विश्व का कल्याण होगा। जा अब तू निरंतर आगे बढ़ता हुआ विजय प्राप्त कर। माँ जगदम्बा तेरी रक्षा करे। ऐसा कहते हुए बटुक भैरव अंतर ध्यान हो गए। गुरु रूप में भैरव का वर प्राप्त कर कल्ला जी बहुत प्रसन्न हुए। अब ये ज्यों ज्यों बड़े होते गए त्यों त्यों उन्हें आभास होने लगा कि उन्हें अपने आप नई नई जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। वे जिस क्षेत्र में कदम रखते उसमें हमेशा सफल रहते। अपने छोटे छोटे मित्र मंडली के साथ रहकर भी उन्हें युद्ध की शिक्षा देते। साथ ही साथ अपने मित्रों को यह भी बताते कि युद्ध ही सब कुछ नहीं है, इससे बढ़कर परोपकार है, जिसके द्वारा लोक एवं परलोक दोनों सुधरते हैं। इस प्रकार कल्ला जी का जीवन एक अनुभवी व्यक्ति के समान बीतने लगा। मां जगदम्बा के दर्शन एवं उनके द्वारा वर प्राप्ति। गुरु भैरव से वर प्राप्ति के बाद कल्ला जी संतुष्ट होकर अपनी कुल देवी नागनेचा माता की आराधना करने लगे। वे दिन रात माँ की भक्ति में लीन रहते, यहाँ तक कि कभी कभी ध्यान में इतने मग्न हो जाते कि उन्हें खाने पीने की सुध भी नहीं रहती। इस प्रकार आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए। कल्ला जी की अटूट भक्ति देखकर माँ जगदम्बा ने प्रकट होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए और वर दिया कि युद्ध में तेरी कभी भी हार नहीं होगी। जो भी शत्रु तेरे सामने आएगा वह मृत्यु को प्राप्त होगा अथवा पलायन कर जाएगा एवं तुझे पीछे से भी कोई मारने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। लेकिन तुझे साथ साथ यह भी बता देती हूँ कि यदि तूने पीछे मुड़कर देख लिया तो निश्चित तुम्हारी हार हो जाएगी, फिर तुझे कोई भी बचा नहीं सकेगा। अब तो तेरे पर
भरोसा रख, अपने आप पर भरोसा रख, आगे बढ़ता हुआ विजय प्राप्त कर। इस प्रकार वर देकर माँ जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई। तब कल्ला जी गदगद हृदय से माँ की स्तुति करने लगे और कहने लगे कि हे माँ, मैं तेरे आशीर्वाद के बल पर निरंतर आगे बढ़ता हुआ विजय प्राप्त करूंगा। युद्ध के समय कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। हे माँ, पीछे मुड़कर देखना कायरों का काम है। पेमला भील पर विजय एवं कृष्णा जी का सहयोग। उन दिनों भोराईगढ़ एवं टोकरगढ़ पर पेमला भील का अधिकार था। पेमला भील इतना पराक्रमी था कि उसने लड़ने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। मतलब पेमला भील से कोई लड़ ही नहीं पाता था। महाराणा उदय सिंह जी ने कई बार पेमला से लड़ने के लिए अपने बहादुर सैनिक भेजे, लेकिन अंततः सभी परास्त होकर लौटे। तब महाराणा की सहमति से कल्ला जी ने अपने साथ कुछ सैनिक लेकर पेमला पर चढ़ाई की। कई दिन तक लड़ाई चलती रही। कल्ला जी के अतुल पराक्रम का समाचार जब शिवगढ़ के ठाकुर कृष्णदत्त जी की राजकुमारी कृष्णा जी को मालूम हुआ तो वह क्षत्रिय वीरबाला पुरुष के वेश में आकर युद्ध में कल्ला जी का एक अपरिचित सैनिक के रूप में सहयोग करती रही। अंत में कल्ला जी के हाथों पेमला भील मारा गया और टोकरगढ़ तथा भोराईगढ़ पर कल्ला जी का अधिकार हो गया। इस विजय के बाद वीरवर कल्ला जी ने आसपास के कई क्षेत्रों 56 परगना पर विजय प्राप्त कर अधिकार प्राप्त किया। इस विजय के बाद कल्ला जी ने उस अपरिचित सैनिक का पता लगाया कि बहादुरी से लड़ने वाला यह अपरिचित सैनिक कौन है जिसने युद्ध में हर समय मेरा सहयोग किया है। तब कृष्णा जी स्वयं कल्ला जी के सामने उपस्थित हुई और कहने लगी कि मैं पुरुष नहीं होकर नारी हूँ एवं शिवगढ़ के ठाकुर चौहान वंशी कृष्णदत्त जी की पुत्री हूँ। मेरा नाम कृष्णा कुमारी है। आप में जब से स्वामी भक्ति क्षत्रिय का तेज एवं अतुल पराक्रम देखा है तब से ही मैं आप पर मोहित हो गई और आपको पति रूप में वरण किया है। अब मुझे स्वीकृति देकर अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। इसी प्रकार मैंने आपके साथ युद्ध में आपका सहयोग किया है। इस तेजस्वी क्षत्रिय बाला को देखकर कल्ला जी भी उस पर मुक्त हो गए। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जी द्वारा सम्मान। वीरवर कल्ला जी के युद्ध कौशल की चर्चाएं एवं पेमला भील के बारे में जानने का समाचार महाराणा के पास पहुंचा तो उन्होंने कल्ला जी को अपने यहाँ बुलाकर एक विशिष्ट सामंत के रूप में सम्मानित किया। वीरवर कल्ला जी के काका एवं मेवाड़ की सेना के अधिपति श्री जयराम जी, जिनमें 12 हाथियों का बल था, अपने भतीजे श्री कल्ला जी को एक बहादुर के रूप में पाकर प्रसन्न हुए। धीरे धीरे कल्ला जी की दीर्घ सूझबूझ देखकर युद्ध व्यूह की रचना में भी इनसे मंत्रणा ली जाने लगी। इस प्रकार कई युद्धों में कल्ला जी की सूझबूझ एवं पराक्रम से विजय प्राप्त हुई। विवाह रोककर मातृभूमि की रक्षार्थ चित्तौड़ पर कूच। देखिए, स्वयं का विवाह रोका और मातृभूमि की रक्षा के लिए चित्तौड़ की तरफ निकल गए। जब चित्तौड़ लौटकर कल्ला जी ने अपने गांव मेड़ता पहुंचे, मतलब चित्तौड़ से लौटकर कल्ला जी मेड़ता पहुंचे तो शिवगढ़ के ठाकुर कृष्णदत्त जी की ओर से कल्ला जी को विवाह के लिए टीका भेंट किया गया। टीका पाकर कल्ला जी ने यथासमय विवाह की स्वीकृति दे दी। तब दोनों ओर विवाह की तैयारियां होने लगी। जब कल्ला जी की बारात शिवगढ़ पहुंची तब कृष्णदत्त जी के द्वारा धूमधाम से बारात का स्वागत किया गया। तभी किसी दूत ने आकर सूचना दी कि चित्तौड़ दुर्ग पर अकबर की सेना आ डटी है और महाराणा ने कल्ला जी को शीघ्र ही चित्तौड़ आने के लिए आमंत्रित किया है। दूत का समाचार सुनते ही वीरवर कल्ला जी ने अपना घोड़ा रोक दिया और कहने लगे कि अभी मैं विवाह नहीं करूंगा। मेरी मातृभूमि पर दुश्मन आ डटा है और मैं विवाह का आनंद लूं, यह मेरे द्वारा नहीं हो सकता। यह सुनते ही रंग में भंग हो गया। कल्ला जी घोड़े से उतर पड़े और अपने शरीर पर पहने हुए सभी विवाह के वस्त्र उतारकर युद्ध के वस्त्र धारण कर लिए। कई बड़े बूढ़ों ने उन्हें समझाया कि विवाह की रस्म पूरी करके युद्ध के लिए प्रयाण करो, क्योंकि क्षत्रिय बाला पर एक बार चढ़ा हुआ तेल उतर नहीं सकता। लेकिन वह मातृभूमि का रक्षक, तलवार का धनी कब मानने वाला था। उन्होंने साफ मना कर दिया कि अभी मैं विवाह नहीं करूंगा। वे कहने लगे कि जब कृष्णा जी मेरा वरण कर चुकी हैं तो फिर भले ही विवाह की रस्म पूरी हो अथवा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, कल्ला जी बाबूजी, ठाकुर जी कल्ला जी कितने बड़े तपस्वी और त्यागी थे, परंतु मुझे तो एक गादी से इनने 12 साल पीछे करने का
श्राप दिया एक ब्राह्मण को, जो कि मुझे मेरे मन को प्रसन्नता नहीं हुई। अब कोई कहते हैं कि ठाकुर जी ने नहीं दिया, मैं भी ये मान सकता हूँ ठाकुर जी ने नहीं दिया, पर वो शरीर में तो वही थे, तो फिर कौन दे सकता है श्राप। ऐसा हुआ। इस समय कृष्णा जी के मुखमंडल पर दुख एवं प्रसन्नता का सम्मिश्रण था। वियोग का दुख एवं मातृभूमि की रक्षा की प्रसन्नता इन्हें झकझोर रही थी। उन्होंने हृदय से अपने प्राणेश्वर वीरवर कल्ला जी को विदा करते हुए उनके हाथ में तलवार देकर प्रार्थना की कि हे नाथ, इस तलवार में मेरी शक्ति, भक्ति एवं मेरा सत निहित है। यह तलवार आपको समर्पित कर निवेदन करती हूँ कि इसके द्वारा आप विजय प्राप्त कर पुनः मेरे से आप मिलना। जाते समय कल्ला जी ने कृष्णा जी को कहा कि हे वीराणी, तुमने जो कुछ कहा है वह मेरे शिरोधार्य हैं। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मरने के पूर्व एक बार मैं तुमसे अवश्य मिलूंगा। कल्ला जी के विदा होने पर सती माता कृष्णा जी माँ जगदम्बा की प्रतिमा के सामने जाकर साष्टांग प्रणाम करती हुई कहने लगी कि हे माँ, तुम्हारे बल पर भरोसा करते हुए मैंने अपने प्राणनाथ को विदा किया है। मैंने अपनी भक्ति, शक्ति और मेरा सत सभी उनके चरणों में समर्पित किए हैं। हे माँ, विजय दिलाकर शीघ्र ही उन्हें मेरे पास ले आना। मेरे हाथ पर बंधा कंकण सूत्र वे ही आकर खोलेंगे। इस प्रकार स्तुति करते हुए कृष्णा जी की आंखों में प्रेम की अविरल अश्रुधारा बहती रही। अब कल्ला जी का चित्तौड़ पहुंचना और घमासान युद्ध। देखिए कल्ला जी बाबू जी कैसे चित्तौड़ पहुंचते हैं और कैसा घमासान युद्ध होता है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है और हमारे नीमच एमपी में है। नीमच से 65 किलोमीटर चित्तौड़गढ़ पड़ता है। जो ही कल्ला जी चित्तौड़गढ़ पहुँचे तो काका जी श्री जयमल जी ने उनका हृदय से स्वागत किया और कहने लगे कि राणा जी तो सारी सेना का भार मेरे ऊपर डालकर अन्यत्र चले गए हैं और सामने अपार सेना ने पड़ाव डाल रखा है। हे कल्ला जी, तुम्हारे समय पर आ जाने से मुझे नया बल मिला है। कल्ला जी ने अपने काका जयमल जी का चरण स्पर्श करते हुए कहा कि महाराणा चले गए तो क्या हुआ, इस समय तो आप ही महाराणा के रूप में हैं। आपकी बहादुरी से शत्रु दल थर्राता है। हे काका जी, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मेरे तन में रक्त रहेगा तब तक चित्तौड़ पर अकबर विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा। भोर होते ही दोनों ओर से सेनाएं समरांगण में आ डटी। ईंट से ईंट बजने लगी। एक ओर हर हर महादेव तो दूसरी ओर अल्लाहो अकबर की ध्वनि से आसमान गूंजने लगा। एक एक बहादुर क्षत्रिय सैनिक 100 हजार मुगलों का सफाया करते हुए वीर गति को प्राप्त होता था। जब किसी की तलवार टूट जाती तो पड़े हुए यवनों के शवों को ही उठा उठाकर मारते थे। कोई सैनिक पड़े हुए ऊंटों के पैरों को काट काट कर गदा के रूप में उनसे प्रहार करते थे। सेना का एक एक भाग जयमल जी संभाल रहे थे तो दूसरा भाग कल्ला जी तथा तीसरा भाग पत्ता जी संभाल रहे थे। युद्ध में यवनों के दांत खट्टे हो गए और देखते देखते यवन सेना परास्त होकर इधर उधर भागने लगी। अकबर अपने मनसूबों पर पानी फिरता देख नया षड्यंत्र रचने लगा। युद्ध चलते कई दिन बीत गए। क्षत्रिय सैनिकों में नित नया जोश भरने लगा। अकबर को जब विजय के आसार नहीं दिखे तो उसने एक दिन रात्रि को वीरवर जयमल जी के किले की दीवार चुनवा रहे थे। जयमल जी जो है किले की दीवार चुनवा रहे थे, तब उसने जो है बंदूक से जयमल जी पर वार किया, जिससे जयमल जी का पैर लंगड़ा हो गया। तब युद्ध करना तो दूर रहा बल्कि उनका चलना फिरना बंद हो गया। वीरवर कल्ला जी द्वारा काका जी को कंधे पर चढ़ाकर चतुर्भुज रूप में युद्ध किया गया। मतलब युद्ध उसकी जानकारी आएगी, चतुर्भुज रूप में उन्होंने कैसे युद्ध किया। अकबर द्वारा गोरक्त डालना एवं जयमल जी का वीर गति को प्राप्त होना। वीरवर जयमल जी का पांव लंगड़ा हो जाने से उनका चलना फिरना बंद हो गया, लेकिन युद्ध के लिए उनकी भुजाएं फड़क रही थी। युद्ध के समय एक सशक्त योद्धा के रूप में घर में पड़े रहना उन्हें खल रहा था, लेकिन वे कर ही क्या सकते थे। मन ही मन ग्लानि अनुभव करते हुए दुखी हो रहे थे।
राठौड़ कुलभूषण वीरवर कल्ला जी को अपने कुल पर अभिमान था। काका जी की मनोव्यथा उन्हें सहन नहीं हुई। वे आकर काका जी जयमल जी का चरण स्पर्श करके निवेदन करने लगे कि हे राठौड़ कुल कमल दिवाकर, मैंने आपके मन की व्यथा जान ली है। आप चिंता नहीं करें और शीघ्र मेरी भुजाओं पर चढ़ जाइए। आपका भतीजा कल्ला आपका वाहन बनकर आपका सहयोग करेगा। शीघ्र ही जयमल जी कल्ला जी की भुजा पर चढ़ गए। तब ये दोनों वीर एक साथ 4 हाथों से चतुर्भुज रूप में तलवारें चलाते हुए युद्ध करने लगे। देखते देखते इनके हाथों हजारों मुगल सैनिक धराशायी हो गए। जो कोई इस चतुर्भुज रूप के सामने गुजरता उसका मुख पीला पड़ जाता, वह डर कर भाग खड़ा होता। इस चतुर्भुज रूप पर विजय पाना कठिन जानकर अकबर ने अपने मंत्री बीरबल, जो जाति से हिंदू था, सलाह की कि ऐसा कोई रास्ता दिखाओ जिससे ये चतुर्भुज रूप काबू में आ सके एवं इस पर विजय प्राप्त की जा सके। बीरबल हिंदुओं की कमजोरी जानता था कि किस प्रकार इस पर विजय प्राप्त हो सकती है। उसने अकबर को कहा कि जहां पनाह इस चतुर्भुज रूप में ये दोनों सैनिक कोई साधारण सैनिक नहीं हैं। एक वीरवर कल्ला जी एवं दूसरे उनकी भुजा पर चढ़े हुए हैं। ये 12 हाथियों के बल वाले इनके काका जयमल जी हैं। ये दोनों अपने इष्ट बल पर लड़ रहे हैं। अतः साधारणतया तो इन पर विजय पाना कठिन है, लेकिन यदि इनके आगे गाय का रक्त डाल दिया जाए तो उसे लांग कर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तभी इन्हें चारों ओर से घेर लिया जाए तो इन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। बीरबल की सलाह पर अकबर ने इस चतुर्भुज रूप के आगे गाय का रक्त डलवा दिया, जिससे यह बहादुर सैनिक गाय रक्त को लांग कर आगे नहीं बढ़ सके। समय पाकर अकबर की सेना ने इस चतुर्भुज रूप को घेर लिया। तब वीरवर जयमल जी वीर गति को प्राप्त हुए। जगदम्बा के दर्शन, कल्ला जी द्वारा शीश काटकर भेंट करना एवं पुनः कमध्वज रूप में युद्ध करना। जब राठौड़ कुलभूषण कल्ला जी ने देखा कि काका जी स्वर्ग सिधार चुके हैं तो वे उन्हें वहीं अंतिम प्रणाम कर दुगुने जोश करने लगे। जब कल्ला जी के पीठ पर साक्षात जगदम्बा विराजमान थी तो कौन शत्रु उनके सामने टिक सकता था। देखते देखते उन्होंने कई मुगलों को मार गिराया। जब उनके सामने कोई शत्रु नहीं बचा तो उन्होंने देखा कि पीछे कितने शत्रु मारे जा चुके हैं। यही देखने की दृष्टि से उन्होंने पीछे मुड़कर देख लिया, लेकिन जब उन्हें ध्यान आया कि मुझे पीछे मुड़कर देखने के लिए मां जगदम्बा ने मना किया था, इस भूल का वे प्रायश्चित करते हुए मां स्मरण करने लगी और कहने लगी कि अब मेरी हार तो निश्चित है ही, फिर क्यों कर इस शंकर के दिए हुए पावन शरीर को मुगलों के हाथों कटवाऊं। हे माँ, यह शरीर अब आपको ही समर्पित है। तन्मय भाव से कल्ला जी की प्रार्थना सुनकर माँ साक्षात प्रकट हुई और कल्ला जी की बहादुरी की प्रशंसा करने लगी। माँ का दर्शन पाते ही अपने हाथों से अपनी तलवार से अपना शीश काटकर जगदम्बा के चरणों में चढ़ा दिया। देखिए, जो अपनी आन बान शान के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपना सिर कटवा सकते हैं, वे किसी भक्त का अकल्याण नहीं करेंगे, किसी भक्त को तकलीफ नहीं देंगे। जहाँ तक कि उनके वहाँ बैठकर किसी का नुकसान नहीं किया जाए। अगर आप उनकी गादी पर बैठकर किसी का नुकसान करते हैं, किसी को गलत सलाह देते हैं या तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ते हैं तो फिर वे आपको कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। वे कभी किसी का अकल्याण नहीं करते बिना कारण के। और फिर गो, ब्राह्मण और धर्म, इन 3 की तो हमेशा रक्षा करते हैं। न इनको मारते, न पीटते, न इनको श्राप देते और नहीं इनका अकल्याण की सोचते हैं। वे तो ये तीनों तो कोई गलती भी कर ले तो वे माफ़ करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। कल्ला जी का हाल देखकर माँ द्रवित हो उठी। उन्होंने कल्ला जी के शीश को अपनी छाती से लगा लिया और कहने लगी कि हे लाल, तूने ये क्या किया? तुझे तो अभी
भी कई शत्रुओं को मारना है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा शीश कटना उपयुक्त नहीं था। हे वीर, मैं तुम्हें पुनः आशीर्वाद देती हूँ कि तुम केवल धड़ से ही कमदज रूप में युद्ध करो। तुम्हें छाती के बल दिखाई देगा और तू सुन भी सकेगा। इस बार माँ की आज्ञा से केवल धड़ से कल्लाद जी ने युद्ध किया, जिसमें कई मुगल सैनिक मारे गए। कमदज रूप में कृष्णा जी का मिलन, कल्लाद जी का वीर गति को प्राप्त होना तथा कृष्णा जी का होना, अब इस पर चर्चा करेंगे। कई शत्रुओं को मौत के घाट उतारता हुआ कल्लाद जी का धड़ कृष्णा जी को दिए वचन के अनुसार उनकी याद में शिवगढ़ की ओर बढ़ने लगा। शत्रुओं ने धड़ का पीछा किया। तब ये धड़ मुगल सैनिक को कंदराओं में जकड़ देता हुआ आगे बढ़ता रहा। मुगल सैनिक रास्ता भटक जाते थे, तब उन्हें अकेले पाकर एक एक कर इस कमदज रूप में राठौड़ कुलभूषण ने 35 मुगलों का सफाया किया। अब आबाद गति से चलते हुए कमदज रूप में कल्लाद जी को प्यास सताने लगी। इन्हें कहीं भी पानी नहीं मिला। इधर शिवगढ़ में विरह वेदना से दुखी कृष्णा जी को स्वप्न हुआ कि प्राणनाथ कमदज रूप में आ रहे हैं और वे प्यास से दुखी हैं। सुबह उठते ही कृष्णा जी ने अपने स्वप्न का सारा वृतांत अपनी सखी चंपा जी को सुनाते हुए कहा कि प्राणनाथ आ रहे हैं और मैं उनके लिए जा रही हूँ। वह अपने हाथ में वरमाला एवं पानी का घड़ा लेकर आतुर मन से चंपा एवं प्रिय कुत्ते के साथ चल दी। प्यास से व्याकुल कमदज रूप में कल्लाद जी ने उनके पीछे शेष 2 मुगलों को और देखकर रंदेला में ही खेजड़ी के नीचे उन्हें मौत के घाट उतारा, जहां आज भी उनकी 2 कब्रें बनी हुई हैं। धड़ पुनः इस खेजड़ी के पेड़ की छाया में खड़ा हो गया। प्यासे धड़ को देखकर खेजड़ी भी द्रवित हो गई और उसने कल्लाद जी के धड़ पर पानी बरसाया। पानी पीकर राठौड़ कुलभूषण तृप्त हो गए और वहीं उनके प्राण पखेरु उड़ गए। इधर जब कृष्णा जी हाथ में पानी का घड़ा लेकर कल्लाद जी के पास पहुंची तो वह क्या देखती हैं कि प्राणनाथ का धड़ निर्जीव हालत में खेजड़ी के पेड़ के नीचे पड़ा है तथा अभी अभी खेजड़ी के पेड़ के नीचे ताजा पानी गिरा है। वह समझ गई कि खेजड़ी द्वारा पानी मिलने पर प्राणनाथ ने शरीर त्याग दिया। वह विवल हो उठी और उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। वह फूट फूट कर रोती हुई कहने लगी, हे प्राणनाथ, तुमने यह क्या कर दिया? मैं आपके लिए ठंडा जल लेकर आई हूँ। एक बार पुनः खड़े होकर मेरे हाथ का जल पी लो मेरे नाथ, जल पी लो, उठो, खड़े हो जाओ। यह कहते हुए अपने हाथ में ली हुई वरमाला अपने प्राणनाथ के शव पर डाल दी। कृष्णा जी पुनः खेजड़ी को संबोधित करती हुई कहती हैं, हे खेजड़ी माँ, तू धन्य है। मेरे प्राणेश्वर ने मेरे हाथ का जल ठुकरा कर तेरे हाथ का जल पिया है। तू धन्य है, बार बार धन्य है। मैं आज अपने सतीत्व को सामने रखकर वर देती हूँ कि जो कोई 21 रविवार को खेजड़ी के पेड़ में जल सींचेगा वह कभी प्यास से दुखी नहीं होगा। कहती हुई हाथों में पानी का घड़ा लिए निरंतर अश्रु छलकाती रही। कृष्णा जी कल्लाद जी के धड़ को देखकर माँ जगदम्बा से प्रार्थना करने लगी कि हे माँ, मैं अपने पति के साथ बिना सिर के कैसे सती होऊं? आज ये पति हैं, ये मैं किस प्रकार पहचानूं? कृष्णा की आकुल पुकार सुनकर माँ जगदम्बा कल्लाद जी का सिर हाथ में लिए हुए सामने से आती हुई दिखाई देती हैं। कृष्णा जी माँ के हाथ में सिर देखते ही दौड़ी और थोड़ी दूर जाकर माँ के चरणों में गिर पड़ी। माँ ने कल्लाद जी का सिर कृष्णा के हाथों में सौंप दिया और वहीं पर स्थिर हो गई, जहाँ आज भी रंदेला में जगदम्बा का मंदिर खेजड़ी के निकट बना हुआ है। पति का सिर हाथ में लेकर कृष्णा जी खेजड़ी के नीचे आई, जहां उनकी सखी चंपा जी साथ खड़ी थी। दोनों ने मिलकर चिता बनाई। जब कल्लाद जी की चिता में अग्नि प्रवेश की जा रही थी तब कृष्णा जी ने विचार किया कि स्वामी का धड़ खंडित रूप में यहाँ तक आया है तो मैं क्यों कर सशरीर बीच में चिता में बैठूं। ये विचार कर वीरानी कृष्णा जी ने अपनी तलवार से अपने शरीर को काट काट कर 24 आहुतियां कल्लाद जी की जलती हुई चिता में समर्पित की। कृष्णा जी के शरीर के अंतिम अंग को उनके पास खड़ी उनकी सहेली चंपा जी ने अग्नि को समर्पित किया। जिस खेजड़ी के पेड़ के नीचे कल्लाद जी का रुंड गिरा वहां पहले जंगल था, लेकिन इस पराक्रमी देव पुरुष का उस स्थान पर रुंड गिरने से वहां एक गांव बस गया। रुंड गिरने से उसका नाम रुंडपुर हुआ। बाद में अपभ्रंश होता हुआ रुंडालपुर और फिर रुंडेला हो गया। आजकल यह गांव रंदेला के नाम से जाना जाता है।
है। इस रंदेला गांव के मालिक कल्ला जी का आदि स्थानक है जो उसी रूप में विद्यमान है। यह स्थानक प्राचीन रूप में कायम रहे, इस दृष्टि से इस पर नवनिर्माण की मालिक की आज्ञा नहीं है, अर्थात ठाकुर जी की आज्ञा नहीं है, वे वहाँ नया निर्माण नहीं चाहते हैं। पास में ही सती माता कृष्णा जी का चबूतरा है, वह भी आज उसी रूप में खपरेल की हालत में विद्यमान है। यह रनेला गांव राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में सलुम्बर कस्बे के पास स्थित है। यहाँ आश्विन के नवरात्रि के प्रथम रविवार को भारी मेला बढ़ता है। इस मेले में मालिक के हजारों भक्तगण भाग लेते हैं। ये जो रंडेला उदयपुर से सलुम्बर जाएंगे और सलुम्बर से फिर रंडेला के लिए रोड जाता है, सलुम्बर होकर जाना पड़ता है। सलुम्बर उदयपुर की एक तहसील है। यहाँ के दर्शन मैंने भी किए हैं। 3 बार मेरा जाने का दर्शन लाभ लेने का कार्य पड़ा। निम्बाहेड़ा से परम आदरणीय जो वेद पीठ के प्रथम अध्यक्ष जी रामपाल जी काबरा साहब और चंद्र प्रकाश जी कासट साहब, ये हर साल पधारते थे, तो मैं भी 3-4 बार आपके साथ गया हूँ और वहाँ पर मैंने अभिषेक भी करवाया और वहाँ पर दुर्गा सप्तशती का एक संपूर्ण सभी चरित्रों सहित पाठ भी हर साल करता था मैं। अब आगे अपना विवरण आता है। पुनः शेषनाग योनि तथा पवन रूप में अवतरण। विक्रम संवत 1624 में वीरवर कल्ला जी अपना मनुष्य देह त्याग कर श्रावण शुक्ला अष्टमी को पुनः नाग योनि तथा पवन रूप में अवतरित हुए। तब से वे आज आप अपने नए सेवकों के शरीर में प्रवेश कर लाखों रोगियों को उनके दुखों से छुटकारा दिलाते हैं। जहां आप पुत्रविहीन माता की गोद भर उसे संतान प्रदान करते हैं, वहीं आप लकवे जैसे भयंकर रोग को देखते देखते कुछ दिनों में ठीक कर देते हैं। कुत्ते के काटे हुए भुजंग, घोड़ा, बिच्छू आदि के दंश को जहां आप मिटाते हैं, वहीं बहरापन, पागलपन, मिर्गी, गूंगापन, नेत्र रोग, हृदय रोग, कैंसर, क्षत विक्षत अंग, पेट की बाढ़, दंत रोग, खांसी, बुखार, हैजा, निमोनिया आदि कई प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जिनका उपचार कर शांति प्रदान करते हैं। इसके साथ भूत पिशाच आदि रोगों को भी देखते देखते दूर कर देते हैं। अस्पताल की तरह मालिक कल्ला जी भी कभी कभी अपनी शक्ति तलवार से रोगों का ऑपरेशन कर शरीर से गांठ को निकाल बाहर फेंकते हैं तथा यथा समय रोगी को अपनी देव शक्ति से खून भी देते हैं। अस्पताल के उपचार एवं आपके उपचार में एक भिन्नता यह रहती है कि अस्पताल में उपचार के बाद बहुत दिनों तक रोगी को विश्राम करना पड़ता है और ऑपरेशन का घाव बहुत दिनों तक ठीक नहीं होता है। लेकिन कल्ला जी मालिक के ऑपरेशन के बाद घाव दिखाई नहीं देता है और कुछ मिनटों में ही रोगी ठीक हालत में चलने फिरने लग जाता है। आपके उपचार की विशेषता यह रहती है कि उपचार के समय आप किसी भी प्रकार की औषधि का प्रयोग नहीं करते, केवल भभूति हवन की राख रोग स्थान पर लगाते हैं एवं वहाँ शक्ति तलवार का स्पर्श करा देते हैं। इस प्रकार कल्ला जी बाव जी का चरित्र चित्रण मैंने आपको सुनाया और अब मैं आपको अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि हेला पच्चीसी है कि 25 दोहे हैं जिनमें परम पूज्य ठाकुर जी की वंदना की गई हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में सुनाने की कोशिश करूंगा। तब तक आज तक का ये प्रकरण यहीं संपूर्ण करते हैं। मैंने ये पुस्तक को पढ़कर बताया है। यदि मेरे इस प्रकरण से किसी की हृदय को ठेस लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप अपने हृदय में ठेस न पहुँचाएं। जो मुझे दिखता है वो मैं उसको लिपिबद्ध करने की कोशिश करता हूँ, वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं।
श्री कल्लाजी राठौर की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।